मैं एसपी भारद्वाज भारद्वाज क्लासेस स्टार आज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो बात करेंगे वो स्टैटिस्टिक्स के अगले लेक्चर पर बात करेंगे। देखिएगा, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, किस तरह के और आपके जो है आंकड़े क्या होते हैं, डेटाज क्या होते हैं, इसके बारे में बताया था। और उससे हमने बताया था आपको पूर्वानुमान आप कैसे लगाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको जो है यदि ये लेक्चर अच्छे से समझना है तो पिछला लेक्चर आप जरूर देखिएगा, तभी ये और अच्छे तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर स्टैटिस्टिक्स में आपको लगेगा कि कुछ है ही नहीं। जो भी क्वेश्चन से आप घबराए रहते हैं वो अपने आप निकलते रहेंगे, एकदम बड़े मजे से निकलते रहेंगे, बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एक दो लोगों ने मुझसे बोला भी कि सर जो है कैमरे के सामने थोड़ा सा आप लोग कभी जो है बोर्ड से इधर या उधर हट जाते हैं। तो ऑफलाइन पढ़ाने वाली हम लोगों की आदत है बोर्ड पर इधर उधर वो करने की, साथ में बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, बच्चे समझते रहते हैं। तो हम यही सोच के आपको जो है स्टडी करा रहे हैं जैसे कि आप ऑफलाइन ही पढ़ रहे हो, है ना। या समझिएगा कि वही हैबिट है, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हों। चलिए, हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे तो हमने आपके वहाँ पर बात की थी, डेटाज की बात कर रहे थे। डेटाज पर हम लोग कहेंगे कि कलेक्शन, डेटाज का कलेक्शन किया जाता है। तो मैंने पिछली बार भी बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि डेटाज का कलेक्शन टू टाइप से हो सकता है। यानी कलेक्शन ऑफ डेटाज की बात करते हैं तो टू टाइप से हो सकता है, जिसमें से फर्स्ट टाइप को जो कहा जाता है, फर्स्ट टाइप को बोलेंगे वो हम क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे प्राइमरी डेटा। और सेकंड टाइप को बोलेंगे वो होगा आपका सेकेंडरी डेटा। देखिए प्राइमरी डेटा क्या होता है। तो यहाँ पर हम जो यदि इसे जो कलेक्शन के व्यू से देखें, कलेक्शन के व्यू से देखें तो ये टू टाइप्स के होंगे। सबने पहला हमने कहा प्राइमरी डेटा, जिसे प्राथमिक जो है आंकड़े भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट की जनगणना करनी है तो घर घर जा करके सभी को डेटा को कलेक्ट करना, ये हो गया प्राथमिक। यानी फर्स्ट टाइम आप जाएंगे और उसे कलेक्ट करेंगे, लेके चले आएंगे, ये घर घर जा करके कलेक्ट करेंगे। अब इसी डाटा को किसी को देना है, किसी कंपनी को देना, किसी को देना, इसी डाटा को पकड़ा के किसी दूसरी कंपनी को पकड़ा दिया जाए या किसी और को पकड़ा दिया जाए तो वो उसके लिए हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। यानी घर घर जाकर के जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो होता है आपका प्राइमरी डाटा। यानी इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक समंक या प्राथमिक आंकड़े। और जो डायरेक्ट घर घर से कलेक्ट नहीं किया जाता, ये किसी से ले लिया जाता है, तो उसे बोला जाता है सेकेंडरी डाटा। यानी इसे हम कहेंगे तो द्वितीयक समंक या द्वितीयक आंकड़े भी बोलते हैं। आइए संकलन की दृष्टि से जो आंकड़े होते हैं ये आपके कितने होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। मैंने ये आपको बताया कि यहाँ पर जो आपके जो है जो नंबर फर्स्ट आपका क्या होता है, प्राइमरी डाटा होता है। नंबर फर्स्ट होता है आपके पास प्राइमरी डाटा या प्राइमरी डेटा बोल देते हैं। इसे बोला जाता है प्राथमिक प्राथमिक समंक, प्राथमिक समंक, या क्या बोला जाता है, या इनको बोला जाता है प्राथमिक आंकड़े, या बोले जाते हैं प्राथमिक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े ये बोले जाते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर ये प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। हमने आपको बताया कि ये डेटा ऐसा होता है, यानी अब डेटा हमें करना होता है, कलेक्शन करना होता है। किस लिए कलेक्शन करना होता है, क्योंकि यहाँ तो हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। या वो भी जो कलेक्ट करते हैं उनको किसी समस्या का समाधान ढूंढना होता है, या किसी समस्या जो भी है उसके काम होता है, किसी समस्या को अपने सरलतम बनाने के लिए कह सकते हैं, या समस्या के अध्ययन के लिए कह सकते हैं। समस्या के अध्ययन के लिए कि उसकी स्टडी करनी है तो कैसे कैसे डेटाज वो होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इसका अध्ययन करता है, जो अध्ययनकर्ता द्वारा किसी समस्या के, अध्ययनकर्ता द्वारा किसी समस्या के पहली बार या प्रथम बार जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है प्राइमरी डेटा या प्राथमिक आंकड़े।
और यदि इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं किसी समस्या के अध्ययन में, किसी समस्या के अध्ययन में अध्ययनकर्ता द्वारा प्रथम बार एकत्रित किए जाने वाले आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, या प्राथमिक समंक कहते हैं, या प्राइमरी डाटा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेना चाहें तो आप कह सकते हैं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट की यानी किसी भी जिला की जो जनगणना होती है उसको घर घर जाकर के कलेक्ट करने वाले आंकड़े या कलेक्ट करने वाले समंक, ये भी आप कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लिया जाता है ये कहाँ से लिया जाता है, घर घर जाकर के लिया जाता है, घर घर जाकर के लिया जाता है। और ये कैसा होता है, प्रथम बार जो ये कलेक्शन होता है, ये कलेक्शन क्या होता है, फर्स्ट टाइम आप कह सकते हैं, ये फर्स्ट टाइम कलेक्शन होता है। ये आपके पास होता है, ये फर्स्ट टाइम कलेक्शन होता है, ये समझ लीजिएगा, इसीलिए घर घर जाकर के लिया जाता है फर्स्ट टाइम कलेक्शन, यानी जो डेटा आपने लिया वो फर्स्ट टाइम कलेक्शन का ही लिया। तो ऐसे डेटा को जो बोला जाता है वो बोला जाता है प्राइमरी डाटा। दूसरा हमने कहा सेकेंडरी डाटा की बात करते हैं। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा पर भी हम लोग बात करते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो डाटा है, डाटा को टू टाइप से आप दिखा दीजिएगा, एक आप दिखा सकते हैं प्राइमरी, दूसरा आप ले सकते हैं सेकेंडरी। पहला आपने ले लिया प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। सेकंड पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है इसे द्वितीयक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े या द्वितीयक समंक भी बोला जा सकता है, द्वितीयक समंक या द्वितीयक आंकड़े ये बोला जाता है। तो ये हमने बताया था कि ये फर्स्ट टाइम कलेक्शन होता है इनका, ये फर्स्ट टाइम कलेक्शन होता है, यानी प्रथम बार घर घर जाकर के ये आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, तो इनको प्राइमरी डाटा बोला जाता है। और ये क्या होते हैं, सेकेंडरी डाटा, ये डाटा वैसे के वैसे ही ले लेते हैं, अपना किसी से भी ले लेते हैं, है ना, यानी प्रथम बार, यानी ये घर घर जाकर के कलेक्ट नहीं किए जाते, ये घर घर जाकर के कलेक्ट नहीं किए जाते। तो इस तरह के आंकड़ों को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक आंकड़े कहते हैं या द्वितीयक समंक कहते हैं। ये अच्छी तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आपके क्लियर हो गया होगा। यदि इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये सेकेंडरी डाटा को लिख सकते हैं, किसी समस्या के अध्ययन में अध्ययनकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित न किए जाने वाले आंकड़ों को, पहली बार एकत्रित न किए जाने वाले आंकड़ों को द्वितीयक समंक या द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी डाटा कहते हैं, ये कहते हैं। ये ज़्यादातर जो रहता है कंपनीज में हो जाता है, जैसे आयात निर्यात करना है, गवर्नमेंट वहाँ पर ले लेती है, जैसे आयात निर्यात करना है, किसी का कुछ पेमेंट करना है कि कितना क्या होगा, तो उसके हिसाब से उनको ले लिया जाता है ना, कि इतने लोग हैं, इतने ये हैं, वो डाटा लेकर के उसे कर दिया जाता है। आइए अब यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे, मेन मुद्दा जो होता है, ये जो आपके आंकड़े होते हैं या डाटा होता है, इसका क्लासिफिकेशन, ये एक तरह से इसकी जान है क्लासिफिकेशन। यदि क्लासिफिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाया तो फिर स्टैटिस्टिक्स वहीं पर आपके लिए टफ हो जाती है, कठिन हो जाती है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें, बड़े आसानी से हो जाएगा, आप बस देखते रहिए, बड़े कायदे से देखते रहिएगा, सब चीज़ हो जाएगा, पूरा अच्छे से देखते रहिएगा। और उस चीज़ को गौर मत करिएगा, दाएं बाएं वो हटने की जो आदत है ना, इधर जाने की उधर जाने की, तो उसमें आप भ्रमित मत होइए, बस आप सुनते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से। चलिए, क्योंकि ये जो हम यहाँ पर अब बात जो कर रहे हैं वो किस पर बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन पर बात कर रहे हैं। आइए क्लासिफिकेशन पर हम लोग बात कर लेते हैं, ये क्लासिफिकेशन पर बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो क्लासिफिकेशन पर क्या होगा, देखिए क्लासिफिकेशन पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्या होगा, ये देखिएगा क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन को हमने बताया था हिंदी में बोला जाता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन को हमने बताया था वर्गीकरण, यही मुख्य है डाटा का। वो जब देखेंगे
तो जब वर्गीकरण होता है इसी पर क्वेश्चंस आपको तरह तरह से मिलते हैं। एक में क्या करेगा, एक में केवल आपको टर्म्स दे देगा, एक में क्या करेगा, टर्म भी दे देगा, टर्म के साथ में क्या दे देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा। एक में क्या करेगा, इंटरवल दे देगा, इंटरवल दे देगा, और इंटरवल के साथ में आपका क्या करेगा, वो फ्रीक्वेंसी लगा देगा। इस तरह से चीजें हो जाती हैं, है ना। तो वो कैसे समझेंगे, क्या होंगे, कैसे सिंप्लीफाई होंगी वो चीजें, उनके बारे में बात करूंगा। आइए पहले फिलहाल में हम लोग जो चलते हैं वही क्लासिफिकेशन पर बात कर रहे थे, वर्गीकरण के। यानी ये क्या होता है, अब ये क्या होता है, जो आंकड़े आप इकट्ठे कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि कोई भी आपके पास क्लासेज है और उस क्लास के स्टूडेंट्स, हमने कहा कि 10 मार्क्स का एक टेस्ट है और 30 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनके आंकड़े इकट्ठे कर लेते हैं। अभी मैं वर्ग अंतराल के बारे में, यही वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा, और यही आंकड़ों से लेकर के हम लोग चलेंगे और इसे डिफाइन करते हुए चलेंगे बड़े अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बड़े आराम से चीजें होंगी, माइंड में घुसेंगी, बस आप बने रहिएगा साथ में, अच्छे से देखते रहिएगा। जैसे मैंने कहा कि एक आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये हमने मान लिया 30 हैं। और एक आपने जो टेस्ट लिया है, एग्जाम के लिए लिया, किसी के लिए लिया, एग्जाम के लिए ही लिया, मान लीजिए टेस्ट लिया है, वो लिया आपने 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का लिया है। और हमने इसमें ये कहा कि जो जो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके, ये हैं, ये कैसे हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं, ये मैक्सिमम मार्क्स आपने ले लिया। अब इसमें जो पासिंग मार्क्स आपने रखा है, पासिंग मार्क्स रखा है, वो आपने क्या रखे हैं, वो पासिंग मार्क्स आपने मान लिया 4 मार्क्स रखे हैं, ये ले लिया। अब आपने टेस्ट ले लिया, टेस्ट के बाद में आपने कॉपी कलेक्ट कर ली, कॉपी कलेक्ट कर ली, सोच लीजिएगा आप टीचर हैं, आपने कॉपी कलेक्ट कर ली, या किसी का भी वो कर रहे हैं, वो तो हर चीज में चलेगा, एक पढ़ने वाला सिस्टम हो गया, या कंपनी वाला सिस्टम हो गया, किसी और का सिस्टम हो गया, ये सब चीज सब पर लागू होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने कॉपी कलेक्ट कर ली, कॉपी कलेक्ट करने के बाद में पहली कॉपी चेक की, उसको क्या मिला, 2 मार्क्स मिला। पहली कॉपी चेक की, 2 मार्क्स मिला, जो भी उसका नाम रहा होगा, ठीक है, जो भी नाम है, नाम उस पर पड़ा हुआ है, 2 मार्क्स पड़ा हुआ है, या रोल नंबर पड़ा हुआ है, 2 मार्क्स पड़ा हुआ है। अब दूसरी कॉपी चेक की आपने, सेकंड कॉपी चेक की, तो सेकंड कॉपी में देखा उसमें 8 मार्क्स मिल गया। थर्ड कॉपी चेक की, उसमें आपको 4 मार्क्स दिखाई दिया। अगली कॉपी चेक की, 5 मिला था, फिर 8 मिला था, अगली कॉपी पर फिर 8 था। फिर अगली कॉपी चेक की, 0 था, फिर आपने देखा 6 था, फिर देखा आपने वहां पर 1 था, फिर आपने चेक कर रहे थे 0 था, उसके बाद देखा 3 था, फिर आपने देखा 5 था, फिर 6 था, फिर 6 था, फिर 7 था, है ना, फिर 7 था, फिर आपने ले लिया 4 था, फिर आपने देखा 4 है, फिर आपने ले लिया कि यहाँ पर आपके पास जो है 6 है ना, 5 है, फिर आगे 5 देखा, फिर आपने अगला देखा तो 9 मिल गया, है ना, अगला फिर आपने देखा 7 मिला, अगला फिर देखा 6 मिल गया, अगला फिर देखा तो आपको क्या मिल गया, चलिए ये 10 मिल गया। पहले देख लेते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 7 और आपको लगाने हैं, 7 और आपको लगाने। चलिए अगला 2 हो गया, अगला फिर आपको यहाँ पर 5 मिल गया, चलिए अगला फिर हमने और एक ले लिया, ये जो हमको मिल गया ये हमने फिर ले लिया, 7 ले लेते हैं, चलिए, या 6 ले लेते हैं, चलिए, और 6 के बाद में फिर हमने ले लिया 7 मिल रहा है, चलिए 5 मिल रहा है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, चलिए अब यहाँ पर हमने ले लिया 3 मिल गया और ये 4 मिल गया, ये 30 स्टूडेंट्स हो गए। अब 30 स्टूडेंट्स हो गए, अब ये आपको किसी स्कूल में दिखाना है, आप टीचर हैं। अब ये जो व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत हो गया, इंडिविजुअल हो गया, ये आंकड़े हैं, ये इंडिविजुअल आंकड़े हैं कि फलाने के इतने मार्क्स हैं, फलाने के इतने मार्क्स हैं, फलाने के इतने मार्क्स हैं, फलाने के इतने मार्क्स हैं। लेकिन इसे आप अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, या तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं, जिससे कम ज्यादा कोई पूछेगा तो आप आराम से देख के बता सकें, है ना।
अध्ययनकर्ता, आप अध्ययनकर्ता हो गए यहाँ पर जी। जो फर्स्ट आपको हमने कहा था अरेंजमेंट, व्यवस्था, वही व्यवस्था है आपका, क्योंकि आपको यहाँ डिसीजन लेना है, वेल मतलब जो है मेंटेन डिसीजन लेना है ना, यानी पूर्वानुमान लगाना है आपको, पूर्व कथन, है ना। आइए बात करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या किया, इसे आपने लगा लिया, किसमें लगाएंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ज्यादातर असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, लगाने के लिए किसी में भी लगाएं, एक ऑर्डर में हम लोग लगा लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो पहले सबसे कम कितने थे, ये 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, तो चलिए 0 हमने ले लिया, 0 ले लिया, 2 ये ले लिए। इसके बाद में 0 के बाद 1 आता है, 1 देखिए कितने टाइम्स है, 1 यहाँ पर आ रहा है एक, और इसके बाद कोई नहीं है, चलिए 1 यहाँ ले लिया। अब 2 देखेंगे, 2 यहाँ पर एक बार हो गया, यहाँ पर आपका 2 बार हो गया, और 2 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 2 बार आ रहा है, तो चलिए 2 टाइम्स कर दिया आपने। अब 3 की बात करें, 3 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 1 टाइम तो ये हो गया, 1 टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया, 2 टाइम 3 आ रहा है, तो 3 भी आपने 2 टाइम कर दिया। 4 की बात करें, 1 टाइम 4, 2 टाइम 4, 2 टाइम 4, 3 टाइम 4, 4 टाइम 4, 4 आपका 4 टाइम्स हो गया। तो 4, 4, 4, 4, देखिएगा, इनको समझते रहिएगा। अभी यहाँ से चूंकि पूरी चीज जो भी आपकी चल रही है वो भी सभी यहीं से निकल के आएंगी, जो भी आप पढ़ते हैं वो टोटल यहीं से निकल के आएंगी। अभी यहीं से निकालूंगा, आप बस देखते रहिएगा, कायदे से पढ़िएगा, कायदे से अच्छे से स्टडी करिए, सब कुछ आ जाएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, आप समझ लीजिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब 5 पर बात करते हैं। तो ये क्या है, 5 यहाँ पर देखेंगे, 1 टाइम ये है, 2 टाइम ये हो गया, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम और 6 टाइम। 5 आपका 6 टाइम है, तो 5 5 5 5 5 और 5 6 टाइम लिख लिया। अब 6 देखते हैं कितने टाइम है, 6 देखेंगे तो 6 देखेंगे यहाँ पर 1 टाइम हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 टाइम है। तो ये 6 6 6 6 6 और 6 टाइम हो गया। अब 7 की बात करें, 7 कितने टाइम है, तो 1 टाइम यहाँ पर हो गया 7, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो 7 7 7 3 टाइम लिख दिया। अब आप 8 देखेंगे, नीचे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ से देखेगा 8 में 1 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम है 8 आपका, तो आपने 2 टाइम 8 लिख लिया। अब 9 लिख लीजिएगा, 9 देखिएगा कितने टाइम है आपका, 9 यहाँ पर देखने 1 टाइम आपका ये आ रहा है, 1 टाइम ही है, तो 9 आपने ये लिख दिया, 10 भी 1 टाइम है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये टोटल आप क्या करते हैं कि ये पूरे जितने यहाँ पर हैं, ये पूरे यहाँ पर हैं, ऊपर 30 लिया था, नीचे भी गिन के देख लीजिए 30 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 जी, कोई नहीं छूटा, सब है इसका मतलब। 30 ऊपर थे, 30 ये हो गए। यदि कम या ज्यादा होते, यदि कम होते तो इसका मतलब कुछ छूट गया था, और ज्यादा होते तो इसका मतलब एक हमने कुछ ज्यादा लिख दिया है। तो ये चेक हमने कर लिया कि एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आंकड़े थे वो टोटल इसमें आ गए। अब हमने आपसे कहा था कि अपनी सुविधा के लिए आप क्या करते हैं। अब ये तो आपने अपना इंडिविजुअल बना लिया। अब मान लीजिए, क्योंकि स्कूल में भी देखते हैं तो कई स्टेप हो जाते हैं, एक तो आपके स्टाफ वाले लोग रहते हैं, है ना, उसके बाद फिर वाइस प्रिंसिपल हो जाते हैं, फिर प्रिंसिपल हो जाते हैं, फिर मैनेजर हो जाते हैं। मान लीजिए सबको रिपोर्ट लगानी है अपनी अपनी, क्योंकि जब आपस में कोई पूछेगा तो आपका दूसरा व्यू होगा, है ना, जब उसके ऊपर वाइस प्रिंसिपल पूछेगा तो आपका कुछ और व्यू निकल के जाएगा, और जब उसके ऊपर और पूछेंगे, जैसे प्रिंसिपल साहब पूछेंगे तो कुछ और व्यू निकल के जाएगा, और मैनेजर साहब पूछेंगे तो कुछ और व्यू निकल के जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं वैसे वैसे जब आप यदि पूरा ये बताने लगेंगे तो वो कहेंगे भैया इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमें शॉर्ट में बताइए। तो वो शॉर्ट के लिए आपको क्या करना है, आइए इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास जो हो गए, ये जो डेटा हो गए या ये हो गए, तो इनको बोला जाता है इंडिविजुअल। इनको क्या बोला जाता है, इंडिविजुअल्स बोला जाता है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज हो गई आपकी, यानी इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत श्रेणी हो गई। ये आपके अपने लिए है श्रेणी,
ये श्रेणी आपके अपने लिए है, ये व्यक्तिगत श्रेणी, सेल्फ के लिए ध्यान दीजिएगा। क्योंकि क्लास में हमको रहना है, किस तरह से इंप्रूवमेंट करना है स्टूडेंट में, किस तरह से क्या करना है, उसके लिए हमने देख लिया। क्या देखा कि 4 मार्क्स तक तो इतने 4 के ऊपर ये पासिंग वाले थे, ये फेल वाले थे। अब इसमें क्या कर दिया जाए कि ये पास हो जाए, है ना। और पासिंग वालों को क्या ये कर दिया जाए जो 4 पर है, बाउंड्री लाइन पर है, इन पर भी कोई दिक्कत ना आए। फिर आप 5 वाले पर आएंगे, कहेंगे यार ये भी 5 से एक ही मार्क्स ज्यादा है, केवल 5, एक ही मार्क्स ज्यादा है, पासिंग मार्क्स थे, इनमें भी लापरवाही ना आनी पाए, इनमें भी हम क्या कर दें। इधर आप आश्वस्त हो जाते हैं कि 6, 7, 8, 9, 10 पाया है तो ये तो पास हो ही जाएगा, इस तरह से आश्वस्त हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा फिर भी इन पर नजर रखनी है, इन पर विशेष रूप से नजर रखनी है। किन पर? इन पर, और इन पर आप विशेष रूप से नजर बना देते हैं। क्यों? क्योंकि ये फेल वाली कंडीशन में न जाने पाए, और इनको पास कराना वाला है, इन्हें पास कराना है किसी तरह से, है ना। तो ये आपका ये व्यक्तिगत रहा, ये इंडिविजुअल आपकी सीरीज हो गई। अब किसी को बताना होता है, कोई आपके साथ में कोलीग हैं, कोई पूछते हैं कि अरे आपका क्या हिसाब किताब है, कैसे रहा, तो आप क्या बताते हैं? इस तरह से बताएंगे। फिर यहाँ टर्म की बात करते हैं, देखिएगा टर्म, यहाँ पर किस पर बात आ जाती है? टर्म पर बात आ जाती है। टर्म को बोला जाता है पद, यानी यहाँ पर जो होगा वो क्या होंगे? अंक होंगे, यानी मार्क्स होंगे टर्म के रूप में। कितने होंगे? मार्क्स होंगे। और यहाँ पर आपके क्या होंगे? अब चाहे तो सीरीज को ऐसे बना लें, चाहे सीरीज को ऐसे बना लें, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से तो इतने मार्क्स ऐसे बनेगा नहीं, तो मैं इस तरह से खड़ी खड़ी बना दे रहा हूँ। क्योंकि जो टेबुलाइजेशन करते हैं उसमें क्या करते हैं? रो और कॉलम के फॉर्म में करते हैं, ये मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में। टेबुलाइजेशन होगा वो रो और कॉलम के फॉर्म में डाला जाता है डाटा को, है ना। आइए, तो यहाँ पर हम लोग जो टर्म हमने ले ली कि यहाँ पर ये टर्म्स हैं हमारे पास, और टर्म्स हैं वो क्या है? मार्क्स हैं टर्म्स में। और यहाँ पर जो हम देखेंगे, यहाँ पर है हमारे पास वो क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास, यानी छात्रों की संख्या। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी ये हो रही है छात्रों की संख्या। हो सकता है कि अच्छे से न दिखाई दे रहा हो, तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको और वो कर लेता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी छात्रों की संख्या की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम छात्रों की संख्या की बात कर रहे हैं। आइए, अब छात्रों की संख्या यानी एक तरह से जो छात्रों की संख्या होगी ये क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। क्यों? अब देखिएगा आपके पास कितना लिया है, यहाँ पर पहले कितने पाए? 0, 0 मार्क्स कितने लोग पाए हैं? देखिएगा यहाँ पर 2 लोग। तो टर्म आपने मार्क्स ले लिया 0, और 0 जो पाए वो कितने लड़के पाए? 2 स्टूडेंट्स पाए। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक ये भी पाया, एक ये भी पाया है, यानी ये फ्रीक्वेंसी। यानी इसीलिए इस चीज को जो बोला जाता है, ये तो पद हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है? बार बार चीजों को लिखा जा रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। और जो बारंबारता यहाँ पर बोला जाता है, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। इसी को बोला जाता है इंग्लिश में, आप क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एफ से डिनोट कर देते हैं बारंबारता। भाई जो बार बार आए, अब 0 बार कितने आ गए? 2 बार आ गए ना भाई, ये भी 0 है, ये भी 0 है, 2 के पास है, तो ये क्या हो गई? 0 टर्म की बारंबारता हो गई या फ्रीक्वेंसी हो गई, ये बोला जाता है। या इसे आवृत्ति भी बोला जाता है, हिंदी में आवृत्ति भी बोल देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब भी वही है कि कितने बार आ रहा है ना, एक ही बात है। इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। चलिए, अब आप क्या करते हैं? अब आप यहाँ देखेंगे एक स्टूडेंट है जो 1 मार्क्स पाया है, वो 1 स्टूडेंट है। 2 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 2 स्टूडेंट है 2 मार्क्स पाने वाले। 3 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 2 स्टूडेंट हैं। अब आपने देखा 4 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 4 स्टूडेंट हैं। 5 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? ये आपने देखा 6 हैं। और 6 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? ये भी आपके पास 6 थे, ये भी आपके पास 6 थे। और यहाँ पर आप देखेंगे 7 मार्क्स पाने वाले जो स्टूडेंट हैं वो 3 स्टूडेंट हैं। और 8 मार्क्स पाने वाले हैं वो आपके पास 2 स्टूडेंट्स हैं। और 9 मार्क्स पाने वाले हैं, और ये 9 मार्क्स पाने वाले हैं वो आपके पास 1 स्टूडेंट है। और 10 मार्क्स पाने वाला है वो भी आपके पास क्या है? 1 स्टूडेंट है। इस तरह से एक डेटा बना लेते हैं आप। ये डाटा किसके लिए? बताने के लिए। किसको बताने के लिए? जो आपके कोलिग्स हैं उनको बताने के लिए आप बना लेते हैं।
अब आप इनको जो डाटा बना लेते हैं तो ये कोलिक्स को बताने के लिए आप बना लेते हैं। अब कोलिक्स को जब आप बताते हैं तो आप क्या बताते हैं, आप कहेंगे यार मेरे में जो 2 बच्चे 0 मार्क्स पाए। अब आप कहेंगे कि यार 4 मार्क्स 4 बच्चे पाए, 6 मार्क्स 5 बच्चे पाए हैं, है ना, 6 मार्क्स 5 बच्चे पाए हैं। इस तरह से आप लोग देख लेते हैं, वो सॉरी 5, हाँ जो है 5 मार्क्स 6 बच्चे पाए हैं, यानी 6 स्टूडेंट हैं, वो उनको 5 मार्क्स मिला है। इस तरह से आप देख लेते हैं। 7 मार्क्स पाने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, 8 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से बताते हैं। ये किसको, अपने कलीग्स को बताने के लिए बना लेते हैं। तो पहले तो इंडिविजुअल बनाया, फिर आपने ये बना लिया, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि ये जो आपकी इंडिविजुअल सीरीज न होकर के इसे जो हम कह सकते हैं, अभी सीरीज को जब हम डिफाइन करेंगे तब इन चीज़ों को लेते चलेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर वो बातें अधूरी न रहने लगें। उन चीज़ों को एक के साथ एक को मिलाते चले जाएं तो अधूरी न रहने लगे। तो सीरीज पर बात करेंगे तो उस पर बात करेंगे कि क्या एक्सक्लूसिव होती है, क्या इंक्लूसिव होती है, क्या इंडिविजुअल होती है, क्या कंटिन्यूस होती है ना, सब उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल में अभी जो हम समझाना चाह रहे हैं उसे आप समझिएगा, ठीक है। इन्हीं में से नाम देंगे, टोटल नाम हम लोग इन्हीं में से देंगे। आइए, तो ये इस तरह से चीज आपकी देखेगा यही है टोटल। यदि यहाँ टोटल स्टूडेंट्स निकालेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, यहाँ से यदि आप टोटल स्टूडेंट्स निकालें तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, ये कितना होगा, 2 और 1 3, यानी 2 में 1 आपने ऐड किया, 2 में 1 ऐड किया, 3 हो गया, 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 6 17, 76 23, 23 3 26, 26 2 28, 29 30। ओवरऑल देखिएगा स्टूडेंट आपके 30 हैं, ओवरऑल स्टूडेंट्स आपके 30 ही हैं। यहाँ पर भी 30 लिए थे, यहाँ पर ये ऐसे 30 थे, फिर ऐसे 30 आपने लिए, इस तरह से लिए, तो ये भी आपके 30 ही आ रहे हैं। ये भी आपके पास स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं, 30 ही आ रहे हैं। आइए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे थे वर्गीकरण की बात कर रहे थे, क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। तो क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया है, ये ध्यान दीजिएगा जो बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी सीरीज के बारे में बता नहीं रहा हूँ। हालांकि यहीं से आप चाहें तो आप निकाल सकते हैं कि यहाँ से मोड आपका कितना होगा, मीन क्या होगा, है ना, और मीडियन क्या होगा। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जिसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो मोड होता है। तो यहाँ पर 5 की देखिएगा, ये 6 है, 6 है, तो ये दोनों ही आपके मोड होंगे, 5 और 6 दोनों ही आपके बहुलक होंगे। बहुलक मतलब जहाँ बहुलता हो। आगे बात करेंगे उन पर। अभी हम लोग थोड़ा सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे इनका क्लासिफिकेशन करते हैं और किस क्लासिफिकेशन को क्या नाम दिया जाएगा, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब आप क्या करते हैं, क्योंकि ये तो उनको बताने के लिए हो गया, लेकिन जब हमें किसी, जैसे किनको बताना है, अब हमने कहा कि यहाँ पर यदि यही डाटा हमें किसे बताना है, वाइस प्रिंसिपल के सामने रखना है। अब यदि हर टीचर अपना इंडिविजुअल डाटा बताएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वो कहेंगे अरे नहीं ऐसा मत करिए, इंडिविजुअल ना बताइए, एक एक करके कुछ शॉर्ट बताइए। अब शॉर्ट यदि आप बताएंगे तो आप यदि ये बताएंगे तब भी वो कहेंगे कि बहुत ढेर सारे लोग हैं, कुछ शॉर्ट करिए। तो शॉर्ट क्या करेंगे, अब शॉर्ट आप ये कर सकते हैं कि क्योंकि 0 से पहले आप दिखाएंगे कि 0 से 2 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 0 से 2 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 2 से 4 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 4 से 6 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, है ना। इस तरह से आप ले सकते हैं। ये टोटल स्टूडेंट्स को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, जिससे कि उधर हम यूज तो भी कर लेंगे प्लेस को। यहाँ पर हमारे पास जो हो गए वो टोटल स्टूडेंट्स में इधर लिख दे रहा हूँ। टोटल स्टूडेंट्स जो हमारे पास हो गए थे 30 हो गए थे। आइए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसे हम बांट लेते हैं। तो एक हमारा क्या होता है, क्लास इंटरवल जिसे बोलते हैं हम, क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल। क्लास इंटरवल इसे बोला जाता है, वर्ग अंतराल। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर अभी डाटा बता रहा हूँ, फिर इसके वर्गीकरण को बताऊंगा, क्योंकि ये बताना इसलिए जरूरी है कि आपके माइंड में चीज हो जाए कि ये वर्गीकरण हुआ है, तो मैं वहां जब बोलूं आपको समझाऊं तो आपकी ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये क्या कैसे हुआ था। एग्जाम्पल आप ही हैं, आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे बदनाम न करिएगा, आप ही कर रहे हैं, ये आप ही का है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो बस वही बता रहा हूं जो आपसे मैंने देख लिया है, बस ये समझ लीजिएगा। या तो क्लास इंटरवल हो गया। अब क्लास इंटरवल में लेंगे तो हमने यहां पर कहा कि 0 से 2 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं।
क्लास इंटरवल हो गया। और यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, यानी इसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। आइए ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 0 से 2, तो 0 से 2 देखिएगा, ये 0 से 2 लिख दिया। तो इसमें क्या होता है, एक तो आपके पास होती है एक्सक्लूसिव और एक होती है इंक्लूसिव। तो इसमें लोअर लिमिट को तो इन्वॉल्व किया जाता है, मतलब लोअर लिमिट को लेकर के चलते हैं। इसमें दो लिमिट हो जाती हैं, एक ये हो गई लोअर लिमिट, एक हो गई अपर लिमिट। यानी यहाँ पर दो सीमाएं हो गई, ये इस इंटरवल की यानी इस अंतराल की ये आपकी निम्न सीमा हो गई और ये उच्च सीमा हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दो सीमाएं हो जाती हैं। ये जो हो गई ये कैसी है आपकी निम्न सीमा, ये हो गई निम्न सीमा, इंग्लिश में बोलते हैं लोअर लिमिट। और जो ये आपकी हो गई ये आपकी क्या होगी, उच्च सीमा। ये क्या होगी, उच्च सीमा, इसे उच्च सीमा। ठीक है, निम्न सीमा को क्या बोला जाता है, मैंने कहा था लोअर लिमिट बोला जाता है, लोअर लिमिट, ये लिख दिया। उच्च सीमा को बोला जाता है आपकी अपर लिमिट, उच्च सीमा को क्या बोला जाता है, अपर लिमिट बोला जाता है। तो जो अपर लिमिट है आपकी वो यहाँ पर 2 है। तो देखिएगा, पहले लोअर लिमिट आएगी फिर अपर लिमिट आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। कितने स्टूडेंट हैं, यदि एक्सक्लूसिव हम लेके चलते हैं तो एक्सक्लूसिव में क्या होता है, अपर सीमा को नहीं मिलाया जाता, अपर सीमा को एकदम लास्ट वाला इंटरवल होता है उस पर रखा जाता है, नहीं तो नहीं मिला इन्वॉल्व किया जाता। इसका मतलब इसमें 2 हमें इन्वॉल्व नहीं करना, 2 से नीचे वाले सभी इन्वॉल्व होंगे। तो देखिएगा, 0 पाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 1 पाने वाला 1 पाने वाला 1 है, उसके बाद 2 पाया है, तो 2 से कम जो मार्क्स पाए वो कितने हो गए, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, 3 स्टूडेंट्स हो गए, 3 स्टूडेंट्स हो गए। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इंटरवल लिया 2 का इंटरवल लिया, अब आपने ले लिया 2 से 4, अब 2 से आपने क्या ले लिया, 4 ले लिया। अब 2 से 4 में 2 इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि निम्न सीमा वाला इन्वॉल्व रहेगा, तो यहाँ पर 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 4 में ये इन्वॉल्व नहीं रहेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया, ये 4 आपने ले लिया। अब आगे आप क्या करते हैं, अब 4 to 6 लेते हैं, 4 to 6 लेंगे तो 4 to 6 कितना होगा, ये 4 वाला 6 वाला, तो 4 और ये है ना, ये 4 का 4 है, 5 का ये है, तो भाई 4 और 5 आएंगे, 6 मार्क्स तो आएगा नहीं उसमें। तो 4 और 6 ये कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 6 2 आपने ले लिया 8। अब 6 में यहाँ पर 6 है और ये कितना है, 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो गया। चलिए 9 हो गया। इसके बाद में अब हम लेंगे जो लास्ट हमारा बचा वो 8 to 10। अब इसमें सब ले लेंगे जितना बचा है, तो 2 1 1 यानी ये 4 हो गया, ये हो गया। अब देखिएगा, चीज वही है, चीज वही है, जो आपने यहाँ पर लिया था वही चीज आपकी ये हो गई और वही चीज यहाँ पर हो गई, और शॉर्ट किया तो आपकी ये हो गई, और शॉर्ट किया तो ये हो गई, चीज वही आ रही है, बस अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के तरीके और अलग अलग मीन मोड मीडियन निकालेंगे, हर एक पर निकालेंगे, आप परेशान रहने की बात नहीं है। अभी यदि आपका ये तो मोड की भी हम यहाँ पर बात करते चलेंगे, है ना, मीन भी होगा ऐसे मीडियन भी होगा, लेकिन उसमें थोड़ा बताना पड़ेगा क्या चीज होगी। आइए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो रहे हैं यहाँ पर देखेंगे तो टोटल, चलिए यहाँ पर हम लोग टोटल ले लेते हैं, टोटल कितने हो रहे हैं, टोटल आप लेंगे तो यहाँ पर लिया हमने टोटल, जोड़ लीजिए, 3 4 7 हो गया, 7 और 10 कितना हो गया, 17 79 79 26 और 4 ये 30 स्टूडेंट्स आप लेके चले थे, ये भी 30 थे, ये भी 30 थे, यहाँ भी 30 थे, यहाँ भी 30 हैं। लेकिन अब हमारी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, इसे हम CF से डिनोट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी इसे जो बोला जाता है संचयी बारंबारता। जब इसको हम बोलेंगे और भी समझाएंगे, क्योंकि अभी तो हम वैसे ही ले रहे हैं, है ना। आइए, अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, इसमें ये होता है कि 0 से 2 के बीच में 3 हैं, अब 3 में से यानी ये 2 से नीचे कितने लोग हैं, 3, अब 4 से नीचे कितने हैं, तो 4 से नीचे ये इंटरवल भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 7, है ना, 3 में 4 को जोड़ा 7 और 7 को 10 में जोड़ा 17 और इसमें जोड़ा, तो ये हो जाएगा आपके पास 26 ओवरऑल 30। ये हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे तो। अब देखिएगा, यदि यहाँ से आपको क्या निकालना हो, बहुलक निकालना है, बहुलक इसे बोला जाता है मोड, समझा रहा हूँ मैं, अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ बहुलक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर आ गया है कोई चीज है तो उसे हम ले लेते हैं।
बहुलक में होता है जिसमें बहुलता हो, जिसकी बहुलता हो वही बहुलक होता है। आइए यहाँ पर लेते हैं। पहले आपने देखा तो सबसे ज्यादा कौन सा था, एक तो आपके पास यहाँ पर इसमें 6 एलिमेंट थे और इसमें से भी ये 6 टाइम थे, फ्रीक्वेंसी सॉरी, ये 5 6 टाइम्स था और ये 6 भी 6 टाइम था, यानी 5 6 बार है और 6 भी 6 बार है। तो दोनों ही यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, बहुलक हो जाएंगे। इनको मोड बोला जाता है, यानी बहुलक, जहाँ बहुलता होगी बहुलक। चलिए ये बहुलक हो गया आपका। इसी तरह से और यदि यहाँ पर हम लोग बात करें तो क्या कह सकते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आए थे देखिएगा, यहाँ पर भी हम बहुलक की बात करें तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी तो सबसे ज़्यादा एक तो ये 6 है और एक 5 है, तो ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मोड हो जाएंगे, यानी बहुलता हो जाएगी। अब आपसे कहा जाए कि यहाँ पर कौन सा मोड है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका इंडिविजुअल तो दिया नहीं है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, 10 की है, ये सबसे ज़्यादा 10 फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो जो मोड होगा वो कौन सा इंटरवल होगा, ये इंटरवल जो होगा आपका यही बहुलक होगा, यही आपका क्या होगा, बहुलक होगा, यानी मोड, इसे हम मोड भी कह सकते हैं, ये बहुलक होगा। इस तरह से आप इस बहुलक को भी दिखा सकते हैं। बहुलक अभी हमने बहुत सिंपल उसमें लिया है, अभी बहुत ज़्यादा हमने लिया नहीं है, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है, अभी तो हम लोग चलेंगे। अभी हमने सीरीज को डिवाइड किया था, अब इसे और भी डिवाइड करेंगे, 22 प्रिंसिपल के बाद में और भी आप लेके जाएंगे तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या कहेंगे, प्रिंसिपल कहेंगे यार 0 से 2, और ये मत करिए, क्या करिए, हमको बताइए फेल कितने हैं, फिर पास कितने हैं, पास यानी फेल, फेल की बात करते हैं तो कितने, वो कहेगा कि फेल वाला बताइए, और फेल के बाद में फिर आप ये बताइए कि सेकंड डिवीजन पास, ये थर्ड डिवीजन वाले कितने हैं, थर्ड डिवीजन पास कितने लोग हैं, यानी 45 के नीचे कितने हैं, थर्ड डिवीजन वाले कितने बच्चे हैं ये हमको दिखाइए। उसके बाद फिर वो क्या कहेगा, फिर दिखाएगा कि सेकंड डिवीजन वाले दिखा दीजिएगा, फिर आपसे कहा जाएगा कि फर्स्ट डिवीजन वाले दिखा दीजिए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपसे वो 2-3 तरीके से ये पूछ ले, जैसे पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस जो रहते हैं वो ये पूछे जाने के चांसेस रहते हैं कि आपसे पहले तो फेल की बात कर लेता है, यानी ओवरऑल 33% पर मान लीजिए पास होता है, हमने कितने पर 40% पर लिया है, तो चलिए 40% से कम कितने लोग हैं, इससे कम, यानी फेल कितने लोग हैं, फिर क्या कहेगा, फिर कहेगा 40 से 60 के बीच में बताइए, 40% टू 60% बताइए, यानी ये पासिंग में है। फिर कहेंगे कि 60 से ऊपर बताइए, कहाँ से, 60 से लेकर के आप जो है 70%, ये 75% तक, 75% तक, तो ये आपके इसमें हो जाएंगे। फिर क्या कहेंगे, इसके बाद जो आता है वो डिस्टिंक्शन आता है, तब कहेगा कि 75% के से अधिक बताइए, इस तरह से कहा जा सकता है ना, प्रिंसिपल इस तरह से कह सकते हैं, यानी कुछ उसे और शॉर्ट फॉर्म में आपको चाहेंगे। मैनेजर के पास जाएंगे तो वो कहेंगे फेल बताओ, पास बताओ, और बाकी का हटो, क्योंकि इतने लोग हैं नीचे से लेकर के प्रिंसिपल तक की सबकी रिपोर्ट चाहिए उनको, तो वो क्या कहेंगे, वो यही कहेंगे कि फेल और पास वाली बस बात बताइए, बाकी का हटिए। तो इस तरह से इनका जो वर्गीकरण किया जाता है, इसी वर्गीकरण की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास आंकड़े कलेक्ट होते हैं, जो भी आंकड़े संग्रहित होते हैं, यानी कलेक्शन किया जाता है या संग्रहित किए जाते हैं, इन आंकड़ों को हम क्या करते हैं, सरल बनाने के लिए, इन आंकड़ों को सरल बनाने के लिए हम किसी गुण का, यहां पर हमने क्या किया, कोई न कोई गुण यूज करते रहे, कोई न कोई गुण यूज किया हमने, और इनको हम सरल बनाते रहे, आंकड़ों को सरल बनाते रहे अपने अध्ययन करने के लिए। तो यही है, यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की बात करते हैं, तो संग्रहित आंकड़े जो हैं हमारे पास, संग्रहित आंकड़ों को हम क्या करेंगे, संग्रहित आंकड़ों को सरल बनाने के लिए किसी विशेष गुण के आधार पर, किसी विशेष गुण के आधार पर भिन्न भिन्न समूहों या वर्गों में विभाजित करने की या बांटने की, जो बांट देते हैं हम, है ना, बांटने को ही हम क्या कह लेते हैं, वर्गीकरण कहलाते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक मुख्य कोई एक गुण होता है, उसी को बेस बनाएंगे और उसी के बेस पर हम बांटते हैं। यहां पर आपने क्या बेस बनाया था, यहां बेस बनाया था कि फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं अकेला, चलिए लिख दिया। यहां पर बेस आपने क्या बनाया, यहाँ पर बेस बनाया कि ऐसा है 0 से 2, ये गुण ले लिया कि 0 से 2 कितने बीच में, 2 से 4 के बीच में कितने,
4 से 6 के बीच में कितने, ये गुण बना लिया। इसके बाद में क्या बनाया था, परसेंटेज वाइज कि कितने फर्स्ट क्लास हैं, कितने थर्ड क्लास हैं, कितने डिक्टेंशन है। उसके बाद में क्या बनाया था, मैनेजर ने पूछा तो फेलियर एंड पास, फेल एंड पास, ये प्रॉपर्टी आपने ली। तो ये सब प्रॉपर्टी है, सब गुण है। क्योंकि गुण भी तो आपके दो तरह के होते हैं, एक तरह से देखा जाए तो जो लक्षण है। तो वर्गीकरण का पहले तो लक्षण की यदि हम बात करें, क्लासिफिकेशन के लक्षण की बात करते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कोई भी वर्गीकरण करते समय कोई भी टर्म छूटनी नहीं चाहिए। यदि टर्म छूट गई है ना, यानी एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा, पल्स पोलियो वाला जब आप देखते होंगे है ना, और आप लोगों ने भी पिया होगा पल्स पोलियो वाली दवा है ना, तो पल्स पोलियो वाली दवा पर कहा जाता था एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। इसीलिए एक भी बच्चे को छूटने मत दीजिए और सुरक्षा चक्र को टूटने मत दीजिए। तो कोई आंकड़ा छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आंकड़ा छूटेगा तो विश्वसनीयता कम होने लगेगी। इसीलिए क्योंकि हमें क्या करना, पूर्वानुमान पर जाना है, इसीलिए हर चीज विश्वसनीयता के साथ चलेगी तब पूर्वानुमान सही आएगा, अदरवाइज गड़बड़ा जाएगा। ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर विभिन्न समूहों की और उनकी भी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे। ये हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताया। अब क्लासिफिकेशन में हम आपसे ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन का जो उद्देश्य होता है वो तो अब आपके समझ में आ गया होगा वैसे, क्योंकि यहाँ पर समानता और विषमता को स्पष्ट करना भी होता है, और क्या होता है, आंकड़ों को सरल बनाना, सुविधाजनक बनाना, ये भी होता है। ढेर सारे आपके वो चीज हो जाते हैं इसके, है ना। अब आंकड़ों को यहाँ पर आप क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना योग्य भी बनाना होता है। कुछ भी आप यहाँ पर निकालते हैं तो अपनी सहूलियत के हिसाब से, है ना, और उपयोगी एवं ये जो आप इस तरह से बना देते हैं तो ये उपयोगी भी होते हैं और आकर्षक भी होते हैं। उसके साथ में एक नजर डालने पर ही आपको पता चल जाता है, यानी सिंपल हो जाते हैं, ये चीज थी। तो मैंने आपको बताया था कि जो आंकड़े जो होते हैं, जो सांख्यिकी जो तथ्य हैं, ये आंकड़े ये क्या है, सांख्यिकी तथ्य हैं। ये सांख्यिकी तथ्य दो तरह के होते हैं, एक होते हैं संख्यात्मक और एक होते हैं गुणात्मक। तो मैं थोड़ा सा इन्हीं सांख्यिकी तथ्यों के बारे में, जो वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया है, निम्न सीमा उच्च सीमा जो भी है, अभी इनकी और बात होगी वर्गीकरण के टाइप्स। क्योंकि पहले इस वर्गीकरण में जो हम रखेंगे वो किसको रखेंगे, सांख्यिकी तथ्यों को रखेंगे, आंकड़ों को रखेंगे। तो इसीलिए पहले हमें आंकड़े आना जरूरी है कि कैसे आंकड़े होते हैं। तो एक आपके मैंने बताया, एक जो सांख्यिकी जो आंकड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, गुणात्मक होते हैं, और एक जो आपके होते हैं वो कैसे होते हैं, संख्यात्मक होते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं वो सांख्यिकी आंकड़ों पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो संख्यात्मक तथ्य होते हैं, यानी यहाँ पर हमने ले लिया संख्यात्मक तथ्य, यानी इसको जो लेंगे वो क्या कहेंगे, ये हो गए आपके पास जो है संख्यात्मक, हम इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल फैक्ट्स, न्यूमेरिकल फैक्ट्स इनको लिखा जाता है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स, ये हम कह सकते हैं, या कुछ और भी हो सकता है इसको बोला जाता हो, है ना, इसको और भी कुछ बोल देते हो, न्यूमेरिकल फैक्ट्स भी इनको बोला जा सकता है। आइए अब यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं संख्यात्मक तथ्य की बात कर रहे हैं। तो संख्यात्मक तथ्य हमने बताया दिए कितने तरीके के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा, एक मैंने कहा था गुण के आधार पर चलता है और एक संख्यात्मक। तो पहला यहाँ पर देखिएगा, हम लोग जो बात करेंगे ये संख्यात्मक की बात करेंगे। पहला जो ये होगा ये संख्यात्मक, संख्यात्मक की बात करेंगे। दूसरा जो हम कह रहे हैं वो गुणात्मक की बात कर रहे हैं, ये गुणात्मक होगा। दूसरा होगा वो क्या होगा, गुणात्मक होगा। अब संख्यात्मक क्या होता है, गुणात्मक क्या होता है, जिन्हें संख्याओं के रूप में लिखा जा सके। संख्यात्मक तथ्य क्या होते हैं, जिन्हें संख्याओं के रूप में लिखा जा सके। जैसे किसी की आयु 30 वर्ष है, किसी का वेट 40 किलोग्राम है, किसी को 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, किसी को 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है। ये कैसे आंकड़े हो गए, जैसे सैलरी हो गया, ये सब हो गया, तो कैसे हो गए, ये संख्यात्मक आंकड़े हो गए। गुणात्मक आंकड़े, बेरोजगारी इतनी है, साक्षरता इतनी है ना, इतने पुरुष इतनी महिलाएं हैं, इस तरह के ये हो गए। ये कैसे हो गए, आपके गुणात्मक हो गए। और भी कह सकते हैं ईमानदारी हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, मनोबल हो गया, ढेर सारी चीजें ले सकते हैं। नैतिकता ले सकते हैं कि बहुत नैतिक व्यक्ति है यार, वो तो बहुत बेकार था,
चलो ये रावण बहुत अनैतिक था यार, इसकी लंका जलाओ, रावण की लंका जलाई, उसको भी जलाया, है ना, जय श्री राम करके। तो जो अनैतिक और नैतिकता ये भी आपके कहें जो गुणात्मक आंकड़ों में मैंने बताया ये गुण के अनुसार होते हैं, और संख्यात्मक ये क्या होंगे, संख्यात्मक जिन्हें लिखा जा सके। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं संख्यात्मक आंकड़ों पर बात करते हैं। तो संख्यात्मक आंकड़ों में हमने क्या बताया, जिन तथ्यों की माप, इनकी जो माप होती है वो कैसी होगी, संभव होगी। माप कैसी होगी इनकी, संभव होगी, यानी इनकी माप ली जा सकती है, इनकी माप ली जा सकती है, यानी जो इनकी मीजरमेंट है, हम यहाँ पर कहते हैं जो इसका मीजरमेंट है वो कैसा है, पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात हम लोग करें तो जैसे हमारे पास क्या हो गया, एग्जाम्पल के रेशियो में लेना चाहें तो ये हम कह सकते हैं, जैसे हमने ले लिया वेट, यानी हिंदी में बोलते हैं इसे भार, हिंदी में क्या बोलते हैं, भार। और क्या ले लिया, एज ले लिया, एज का मतलब क्या हो गया, आयु या उम्र, आयु या क्या बोला जाता है इसे, या इसे बोला जाता है उम्र, उम्र बोल दिया। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे भार हो गया, ऊंचाई हो गया, हाइट हो गया, ढेर सारी चीजें आप ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइट लेना चाहें तो हाइट भी ले लीजिए, चलिए HEIGHT हाइट ले लिया आपने, और हाइट का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। अब जो ऊंचाई लेते हैं ये भी मीटर में ले रहे होंगे, सेंटीमीटर में ले रहे होंगे, या इंच में ले रहे होंगे, या मिलीमीटर में ले रहे होंगे, जिसमें भी ले रहे होंगे। तो इस तरह से जो ये जिन संख्यात्मक यदि आंकड़ों की हम बात करें तो लिखना चाहें लिख लीजिए, जिन तथ्यों की माप संभव होती है उन्हें संख्यात्मक आंकड़े कहते हैं, वो सॉरी संख्यात्मक तथ्य कहते हैं, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास हो ये सांख्यिकी तथ्य है, यहाँ पर संख्यात्मक तथ्य। एक मिनट, थोड़ा सा संख्यात्मक तथ्य तो अब बताया, ये सांख्यिकी तथ्य हैं आपके, एक मिनट एक मिनट, ये सांख्यिकीय तथ्य यानी स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स, स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स, सॉरी माइंड से निकल गया वो, ध्यान नहीं दे पाया मैं, है ना। सांख्यिकी तथ्य दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन सा होता है, एक संख्यात्मक एक गुणात्मक। तो संख्यात्मक हमने आपको बता दिया। अब संख्यात्मक तथ्य में हमने आपसे क्या कहा, संख्यात्मक तथ्य में हमने कहा कि जिन सांख्यिकी तथ्यों की माप संभव होती है उन्हें संख्यात्मक तथ्य कहते हैं, या वे संख्यात्मक तथ्य जिनकी माप संभव होती है उन्हें संख्यात्मक तथ्य, सॉरी वे सांख्यिकी तथ्य जिनकी माप संभव होती है उन्हें संख्यात्मक तथ्य कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिन तथ्यों की माप संभव होती है उन्हें संख्यात्मक तथ्य कहते हैं, या माप संभव वाले जिनके जो भी तथ्य उनकी माप संभव होगी। ठीक है, आइए अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, गुणात्मक पर बात करते हैं। तो गुणात्मक पर भी हम बात करेंगे, तो गुणात्मक तथ्य हमारे क्या होते हैं, गुणात्मक तथ्य की बात करते हैं। तो गुणात्मक जो तथ्य हमारे पास होते हैं, गुणात्मक जो तथ्य हमारे पास होते हैं वो हमने बताया कि ये जो होते हैं इनकी माप पॉसिबल नहीं है, माप संभव नहीं है, माप संभव नहीं होती। चलिए इनकी माप संभव नहीं होती, तो चलिए माप संभव नहीं होती है, जैसे भ्रष्टाचार हो गया, इसकी कोई माप नहीं है ना, बेरोजगारी हो गई, बीमारी हो गई, निष्ठावान हो गया, निष्ठावान मतलब ईमानदारी, निष्ठावान, नैतिकता, इन सब की कोई माप पॉसिबल नहीं है कि इनकी क्या माप होती है। तो इस तरह के जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, गुणात्मक तथ्य बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे जिनकी माप संभव नहीं है, यानी प्रत्यक्ष माप इसकी कोई संभव नहीं है, या आप इसको बल्कि प्रत्यक्ष लिख दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, प्रत्यक्ष माप इसकी कोई संभव नहीं है। एग्जाम्पल ग्रेशिया में लेना चाहें तो आप क्या ले सकते हैं, जैसे एक आपने ले ली भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार ले लिया, बेरोजगारी ले ली, बेरोजगारी ले ली, नैतिकता ले ली, नैतिकता, और आपने क्या ले लिया, निष्ठा, निष्ठावान, निष्ठावान का मतलब क्या होता है, एक तरह से ईमानदारी, इसे क्या बोला जाता है, ईमानदारी, निष्ठावान मतलब ईमानदारी हो गया।
इस तरह से ढेर सारी चीज़ें आपके हो जाती हैं, आप आराम से इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ले लिया। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वर्गीकरण के प्रकार की बात करेंगे कि वर्गीकरण के प्रकार क्या क्या होते हैं। वर्गीकरण के प्रकार क्या क्या होते हैं इस पर हम लोग बात करते हैं। आइए देखिएगा, वर्गीकरण के जो प्रकार हैं आपके, वो वर्गीकरण के प्रकार आपके क्या होते हैं इस पर हम लोग बात करते हैं। कई तरह के होते हैं वर्गीकरण के प्रकार। तो आइए यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं वर्गीकरण के प्रकार। वर्गीकरण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वैसे इसे हम यदि अगले लेक्चर में देखेंगे तो ज़्यादा वो है, क्योंकि टाइप्स हैं तो बड़ा होगा ही, है ना। क्योंकि जो आपने वर्गीकरण अभी पढ़ा था उसी में से कैसे कैसे टाइप्स होंगे उस पर हम लोग चलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि फिर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। चलिए फिर इस लेक्चर की क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं। नेक्स्ट अब लेक्चर पर हम आपको बताएंगे कि वर्गीकरण का क्या प्रकार होता है। थैंक यू वेरी मच।